संपर्क सीधा सड़क जा सुंदरबन रे उपस्थित अच्छा आयन घोष। आयन, क्या कुछ अपडेट है? कितनी परिमाण में बारिश हो रही है? हवा कैसे चल रही है? वहां पे क्या स्थिति है वहां पे? जी देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो दक्षिणी 24 परगना का झौड़खाली इलाका है, जो कि सुंदरबन का कोर इलाका माना जाता है। यहाँ पे अभी विंड स्पीड करीब करीब 60 से 70 तक है, लेकिन जहाँ तक हमने जानकारी पाई है कि यश, जिसका लैंडफॉल उड़ीसा की बालासोर के बीच धामरा में होने वाली है करीब करीब सुबह 11 बजे, और 11 बजे जब ही वो लैंडफॉल होगा तब यहाँ का जो विंड स्पीड है वो बढ़ के करीब करीब 120 तक पहुंचेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ पूरा इलाका में, और पानी का जो लेवल है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये गांव के अंदर किस तरह से पानी भर चुका है आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए। गांव के अंदर बिल्कुल पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो मिट्टी का कच्चा घर होता है वो सब कुछ इस तरह से पानी के अंदर चला गया है, क्योंकि कल भरा कोटाल था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नदी से बैक फ्लो करके गांव के अंदर घुस चुका है। और इसके बाद जब याश का लैंडफॉल होगा उसके बाद फिर से ये पानी और बढ़ेगा, उसके ऊपर तूफान होगी, उसके ऊपर धुआंधार बारिश होगी। तो कुल मिला के ये जितना सारा जगह है दक्षिणी 24 परगना की सुंदरबन के अंदर, वो जगह बिल्कुल खाली कर दिया गया है। जगह की सभी बासिंदाओं को अब उठा के रेस्क्यू सेंटर, जो कि ऊंचा ऊंचा मकान होता है यहाँ पे, आयला सेंटर जिसको हम बोलते हैं, आमपान में भी बहुत ज़्यादा काम आया था प्रशासन का, वहाँ पे निचली इलाके की सारे के सारे जो बासिंदाएं हैं उनको उठा के शेल्टर में रख दिया गया है। लेकिन जब तूफान के बाद वो अपना घर आएंगे, हर साल ऐसा होता है कि घर आने के बाद ना तो उसको घर दिखाई देता है, ना तो खेती बाड़ी की ज़मीन दिखाई देता है। कुल मिला के इस जगह जिसका नाम झौड़खाली है, जिसकी झड़ मतलब तूफान के नाम से जिस जगह का नाम रखा गया है सुंदरबन का, उस जगह का हालत बहुत बदतर से बदतर हर एक तूफान में होता है। जी आयन, राहत बचाव के लिए तटीय इलाकों में सेना नौसेना कैसे तैनात किया गया है? देखिए, जहां तक दक्षिणी 24 परगना जिला का सवाल है कि एनडीआरएफ की टीम तैनात है। जिला की पुलिस अधिकारी, जिला की डीएमओ, जिला की पदाधिकारी हर एक वक्त पिछले 72 घंटे जी तोड़ काम किया है। लेकिन अहम बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितनी सारी साइक्लोन, चाहे वो उड़ीसा में उसका लैंडफॉल हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे बुरा इफेक्ट, असर इसी जगह में पड़ता है, क्योंकि इसका जो भौगोलिक अवस्थान है, इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें सारे के सारे जो तूफान है ये जगह होके जाता है। और अहम बात यह है कि इस जगह में जो लोग बसते हैं वो बहुत ही गरीब है, और उनका जो पेशा है वो खासकर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, और उसके बाद फिशरी, मतलब जो मीन, जो आप कहते हैं फिशरी, वो फिशरी होता है। और ये दोनों ही जो प्रोफेशन या पेशा होता है, ये तूफान के चलते इतनी बुरी तरह से इसकी हालत बन जाती है कि प्रशासन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये प्रकृति का रोष है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये पूरा का पूरा गाँव जिस तरह से पानी का नीचे चला गया है, इसके बहुत नीचे गाँव है, एक तरफ नदी है, उसके बीच में बांध है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, और इस बांध को तोड़ तोड़ कर पानी उस तरह से बैक फ्लो कल से हो रही है। आज फिर ऊपर से जब पानी बरसेगा तो ये जो पानी की लहर है फिर से बढ़ेगा। प्रशासन हालांकि जी तोड़ कोशिश कर रही है, लोगों को शेल्टर में उठा रही है, लेकिन खेती बाड़ी का नुकसान, फिशरी का नुकसान, ये भरते भरते एक साल हो जाता है, और फिर वही साल में दूसरा कोई तूफान, जैसे पिछले साल अम्फान इसी वक्त आया था, इस वक्त अभी यश आ रहा है। तो लगातार बारिश के बारिश, तूफान पे तूफान, हर एक साल में इन लोगों का यहाँ पे जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। जी आयन, चक्रवर्ती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है, तो मौसम विभाग की तरफ से कोई बुलेटिन जारी किया गया है अभी लेटेस्ट? जी, मौसम विभाग अलीपुर कोलकाता हेड ऑफिस में अपनी एक कंट्रोल रूम खोल रखी है, जहां पे हर एक वक्त की ताज़ा जानकारी हमको दे रहा है। वहां पे ताज़ा जानकारी के अनुसार सुबह 11 से लेकर 11:30 तक किसी भी समय उड़ीसा बालासोर की धामरा में
यश साइक्लोन जिसकी लैंडफॉल होने वाली है और उसके चलते वहां पे जहां पे लैंडफॉल होगा वहां पे 140 से लेकर 155 तक ये हवा की स्पीड हो सकती है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असर इसका पड़ने वाला है पूर्वी मेदिनीपुर जिला में दीघा कोस्टल, जो कि टूरिस्ट स्पॉट भी है। दीघा कोस्टल में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट, सबसे ज्यादा इसकी अभिघात होने वाली है, जहां पे विंड स्पीड रह सकता है 120 से लेकर 130 तक। और अभी जहां पे हम खड़े हैं दक्षिणी 24 परगना की सुंदरबन इलाका, यहाँ पे 110 से लेकर 120 तक की विंड स्पीड होने वाली है, जबकि कोलकाता में ये 70 से 80 विंड स्पीड होने वाली है। तो जहां तक ये गांव का सवाल है, जहां तक कोस्टल एरिया का सवाल है, विंड स्पीड ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। और जहां तक कोलकाता की सवाल है, अम्फान की तरह उतनी तेज तूफान तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जो तूफान होगी वो भी सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता रखती है, ऐसा अलीपुर जो मेटेरियोलॉजिकल